हेलो दोस्तों, ज़्यादातर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि एग्जाम टाइम के पास कोई भी बुक परचेज कर लेते हैं और क्या करते हैं, उसी से एग्जाम की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा एग्जाम तो इससे क्लियर हो जाएगा। वो कितना भी याद कर ले, लेकिन जब एग्जाम टाइम में वो एग्जाम कर रहे होंगे ना, उस टाइम उनके माइंड में दो ऑप्शंस घूमते रहते हैं, इसे करूँ या इसे करूँ। ये कन्फ्यूजन कब होती है? जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन जो बच्चे अपना कंसेप्ट क्लियर रखते हैं वो कभी इस कंफ्यूजन में नहीं फंसते। इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि एनसीईआरटी से अपनी तैयारी करो, इससे बेस्ट इंडिया में कुछ नहीं किसी भी एग्जाम के लिए। आप जानते हैं जीके जीएस हर एग्जाम में पूछी जाती है, पर क्या आप जानते हैं कि उसका बेस क्या है? उसका एनसीईआरटी है। जैसे कि मैं आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 कंप्लीट करा चुकी हूँ और ये भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। आज आपका चैप्टर 5 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जल यानी कि वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल के बिना जीवन ही संभव नहीं है। जल एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं भी बता रही हूँ आपको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लघु ज्वार भाटा कब आता है, लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो क्या आप बता पाएंगे? या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि वृहद ज्वार भाटा कब आता है, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महासागरीय धाराएं जैसे कि लैब्राडोर है, आपने सुना है लैब्राडोर? बताइए, क्या आपने सुना है? लैब्राडोर एक महासागरीय धारा है। जो महासागरीय धारा है लैब्राडोर आपका, तो वो पूछी जाती है कि ये गर्म जल धारा है या फिर आपकी ठंडी जल धारा। एक गल्फ स्ट्रीम आती है, बताइए कौन सी जल धारा है आपकी, गर्म या ठंडी? इस तरीके की और भी बहुत सारी महासागरीय जलधाराएं हैं। और जब ये ठंडी और ये गर्म जलधारा मिलती है उस स्थान पर क्या होता है, वो किस लिए फेमस है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आप बता पाएंगे? इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए कह रही हूँ कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं वृष्टि, दोस्तों सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वृष्टि कितने प्रकार की होती है और उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। तो आपका 4th ऑप्शन गलत होता है, तो उसे आप कैसे पता करेंगे जब आपको पता हो कि वृष्टि कितने प्रकार की होती है? ये बात तो आप जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के बाद संघनन होकर फिर वर्षा की बूंदें फिर पृथ्वी पर आ जाती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कितने प्रकार से आती हैं? ये आती है पहले तो आपकी हिम जानते हैं ना, बर्फ के रूप में, वर्षा के रूप में, और एक होती है आपकी क्षयहिम वृष्टि से तो आप जानते ही हैं। जब इसके हिम के साथ आपकी वर्षा भी होती है उसे क्या कहते हैं? क्षयहिम वृष्टि। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लवणता क्या होती है, आप जानते हैं कि महासागरीय जल कैसा होता है? लवणीय होता है। आपका महासागरीय जो जल होता है वो लवणीय होता है। लेकिन क्या क्या मतलब है इसका, बताइए? इसका मतलब है कि महासागर का जो जल है उसमें नमक की मात्रा है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो कि पीने योग्य नहीं है। क्या आप जानते हैं? आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा दिया हुआ है 97.3%। यानी कि अगर इतना जल पृथ्वी पर है तो आप समझ सकते हैं कि इतना, ये जितना भी हिस्सा है ये सब आपका लवणीय है। सिर्फ इतना जल है जिसे आप पीने में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जल का किसी भी तरीके से दुरुपयोग ना हो, सिर्फ उसे उपयोग में लाया जाए, उसे ऐसे ही नहीं बहाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपके पास पीने के लिए भी जल नहीं होगा। ये जो लवणीय जल है ये पीने लायक नहीं होता। आप जानते हैं जल का वितरण, जल का वितरण मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके 97.3% इतना तो आपका ये लवणीय जल है। तो बताइए कितना बचा आपका? 2.7% आपका टोटल जल है, जिसमें कि आपके ग्लेशियर, नदी, झीलें, ताल सब कुछ आ जाता है और आपका भूमिगत जल इस 2.7% में। और हाँ दोस्तों, इसमें भी आपका 2.7% में भी लगभग 2%, आपका 2% क्या है? ये है आपके ग्लेशियर, ये आपके ग्लेशियर में मौजूद है, जो कि आप नहीं वहां तक पहुंच सकते ग्लेशियर तक। लेकिन अब आपका 0.7% ये है आपके पास जिसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बताइए 100% में से 0.7%, इसमें आपका भूमिगत जल, नदी, नहरें सब कुछ आ गया। बताइए, तो आपको जल का दुरुपयोग कभी नहीं करना है। अब चलते हैं मृत सागर कि मृत सागर क्यों कहते हैं इसे मृत सागर? इसमें लवण की मात्रा, इसमें लवण यानी नमक की मात्रा कितनी है? अगर आपसे
पूछ लिया जाए कि औसतन कितनी रहनी चाहिए लवण की मात्रा, बताइए औसतन आपकी कितनी रहनी चाहिए, तो आपकी 1000 ग्राम में कितनी रहनी चाहिए, 35 ग्राम। यह आपकी औसतन लवण की मात्रा। लेकिन आपके मृत सागर में कितनी है, लगभग 350 ग्राम आपकी लवण की मात्रा है इसमें मृत सागर में, इसलिए वहां पर तैराक बहुत आसानी से तैर सकते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये तो एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। ये आपका 22 मार्च, आपका 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। महासागरीय तरंगे या सुनामी, दोस्तों जब पवन बहती है, पवन चलती है, तो उसके साथ महासागरीय जल भी चलता है तरंगों के साथ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि महासागर में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे ज्वालामुखी या फिर भूस्खलन जो महासागर के अंदर होता है, और हाँ उसमें भूकंप भी आ जाता है कभी कभी। तो ये तरंगे इतनी बढ़ जाती है कि ये सुनामी का रूप ले लेती हैं, और सुनामी इतनी तबाही मचाती है, आप तो पढ़कर दे सकते हैं। 2004 में ये सुनामी इतनी भयंकर आई थी। कभी अगर आपको टाइम मिले तो इस बारे में जरूर जानकारी लेना। और ज्वार भाटा, ज्वार भाटा आप जानते ही हैं, आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है और ये आपकी हो गई पृथ्वी। जब ये आकर्षण बल लगाते हैं, आकर्षण बल लगता है आप इनका, जब इनका बल आपस में जुड़ जाता है तो पृथ्वी पर से ये पानी इतने ऊंचे उड़ जाता है जिसे कहते हैं आपका ज्वार। और जब यही आकर्षण बल थोड़ा क्षीण हो जाता है तो ये अपना यहाँ पर चला जाता है वापिस, इसे क्या कहते हैं, भाटा। तो जल का ऊपर उठना ज्वार और जल का नीचे जाना भाटा, इससे ज्वारीय ऊर्जा भी पैदा की जाती है। दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि ये आपका सूर्य है और ये चंद्रमा, ये आपकी पृथ्वी है। जब सूर्य का आकर्षण बल पड़ा, पृथ्वी का आकर्षण बल पड़ रहा है, तो ये दोनों मिलकर जल खींच रहे, जो कि वृत्त ज्वार भाटा आएगा, यानी कि बहुत बड़ा ज्वार भाटा आता है। और होता क्या है कि जब ये पृथ्वी है और ये आपका सूर्य है और ये आपका चंद्रमा है, ये तो इधर को जल खींच रहा है विपरीत दिशा में, ये इधर को खींच रहा है, तो क्या होता है, वो तो ये है कि यहाँ पर लघु ज्वार भाटा रह जाता है। लघु ज्वार भाटा यानी कि बहुत कम ज्वार भाटा आता है आपका। ये जो आपका वृत्त ज्वार भाटा है, ये आपका नौका का संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गल्फ स्ट्रीम कैसी महासागरीय धारा, आप कहोगे गर्म जल धारा है। लैब्राडोर पूछ लिया जाए, आप कहोगे शीत जल धारा है। लेकिन ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं फिर कभी कराऊंगी और बिल्कुल डिटेल में कराऊंगी। अगर मैं आपको अब जल्दी में करा भी दूँ तो आप भूल जाएंगे। इसलिए अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।